ज्योतिबाचा राजा ज्योतिबा माझा। सो हे हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सफर विद सागर। मैं सागर अब सबका स्वागत करता हूँ हमारे नए वीडियो में। तो अभी जस्ट मैं बाड़ू मामा जाके आया, तो ब्लॉग आपने नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना। देखो एक ही दिन में दो ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं राहुल? अभी हम लोग जा रहे हैं ज्योतिबा। तो आगे हमें कौन मिलने वाला है अभी राहुल? अभी मेरा एक बचपन का दोस्त है नितिन करके, अच्छा उसको मिलेंगे। तो चलो मिलवाना है। हाँ। ओके, ज्योतिबाचं नावानं और ये हमारा दोस्त है नितिन कोळेकर। कसा आहे? निवांत। चल, बहुत दिन के बाद मिला नितिन से। बस आता पुढचं बघू। एकटा झालायस? ज्योतिबाच्या नावानं हो। यहाँ पे ज्योतिबा जाते समय पहाड़ पर रुककर यहाँ से व्यू देख सकते हो, जो कि बहुत खूबसूरत है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं फर्स्ट टाइम कोल्हापुर आया था आतंक के बर्थडे में, तभी राहुल मुझे ज्योतिबा के दर्शन करने लेके गया। तो वो भी बारिश में, इतना फॉग था और पहाड़ी रास्तों से, वो भी 2 व्हीलर में। लेकिन अभी जब मैं रुक कर देख रहा हूँ तो सच में उस दिन के लिए राहुल को मैं अभी थैंक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि सच में उस टाइम तो हम लोग ऐसे गए थे कि हम लोग ने सोचा था रिटर्न आ जाए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखना। सो फाइनली भी हम लोग पहुंच गए ज्योतिबा। ये भाभी, राहुल और सब घर के छोटे छोटे बच्चे। नमस्ते दोस्तों, कोल्हापुर से 20 किलोमीटर दूर है श्री क्षेत्र ज्योतिबा मंदिर। ये मंदिर एक पहाड़ पर स्थित है। 1730 में नावजी नाम के एक भक्त ने ये मंदिर बनवाया था। उसके बाद महाराजा राणोजी शिंदे ने इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करके विस्तार किया। ये मंदिर एक पहाड़ पर होने के कारण यहाँ आने का रोमांच भरा सफ़र आपको बहुत ही पसंद आएगा। बारिश के दिनों में यहाँ बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग इसे केदारलिंगम भी कहते हैं। इसके दर्शन करने से केदारनाथ के दर्शन करने का पुण्य मिलता है। इस मंदिर में भगवान ज्योतिबा को गुलाल चढ़ाने की परंपरा है, इसीलिए ये मंदिर साल भर गुलाबी रंग के गुलाल से रंगा नजर आता है। कहा जाता है कि साक्षात महादेव ज्योतिबा के रूप में धरती पर आए और उन्होंने रत्नासुर का वध करने के लिए माता महालक्ष्मी की मदद की थी। मंदिर में ज्योतिबा की मूर्ति पाषाण से बनी है और 4 भुजारी है। यह चैत्र पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। इस मेले में बहुत सारे भक्त भगवान का दर्शन करने आते हैं और ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका गुलाल धोने के लिए खुद इंद्रदेव को आना पड़ता है। जहाँ पर ये मंदिर स्थित है वो जगह का नाम है वाड़ी रत्नागिरी, क्योंकि इस जगह पर रत्नासुर का वध किया था। यह सबसे करीबी शहर है कोल्हापुर और सांगली। नज़दीकी रेलवे स्टेशन है छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर और सांगली रेलवे स्टेशन। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो साल में कभी भी आ सकते हो। ये मंदिर सुबह 5:30 बजे से रात 10:30 बजे तक खुला रहता है। तो कोल्हापुर आने के बाद ज्योतिबा का दर्शन ज़रूर करना। सब साथ मिलकर बोलते हैं, ज्योतिबाच्या नावानं चांग भलं। दर्शनाची सुरुवात आहे। दोस्तों, आप जब पूजा की थाली लोगे और दर्शन के लिए अंदर जाओगे, पूजा की थाली में आपको एक गुलाल का पैकेट होगा। आप दर्शन जैसे करोगे, जहाँ जहाँ मंदिर देखेंगे आपको थोड़ा थोड़ा गुलाल चढ़ाना है और आखिर में ज्योतिबा को गुलाल चढ़ा के आपको थोड़ा गुलाल घर लेके जाना है। ये डोंगरात नांदतो अन संकटात तारतो, हो देवाचा देव असा कमरुनाथ टमटमला भिडे आभाळा। ज्योतिबाची ऐसी ख्याती नवसाला तो पावतो। चांग भलं चांग भलं चांग भलं।
तो फाइनली हम लोग का दर्शन हो गया और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। ज्योतिबाच्या नावानं चांग भलं बोल, चांग भलं बोल, आतांग। तो हम लोग का दर्शन हुआ और दर्शन बहुत अच्छा हुआ और अभी यहाँ पे महाप्रसाद है, अभी हम महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। और लास्ट टाइम यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, इस वीडियो के बाद मैं वो क्लिप लगा देता हूँ, आप वो क्लिप देख लेना और यहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो अंकल अभी नहीं थे लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो क्लिप में इस वीडियो के बाद लगा दो, वो आप क्लिप देख के आ जाइए। तब तक मैं महाप्रसाद ग्रहण करता हूँ। आता जयवंत वसंत शिंगे मला ज्योतिबा बद्दल ज्योतिबा पहिले तर ज्योतिबाच्या नावानं चांग भलं। श्री क्षेत्र ज्योतिबा, दख्खनचा राजा श्री ज्योतिबा अशी ख्याती ज्याची जगामध्ये आहे, ते मूळ ज्योतिबा म्हणजे कोण? तर त्यांना केदारनाथ, रवळनाथ, सौदागर अशा अनेक नावानं यांना काय केलं जातं, ओळखलं जातं। यांचं मूळ स्थान आहे ते हिमालयामध्ये केदारनाथ या ठिकाणी। आता उत्तरेहून दक्षिणेकडे येण्याचं कारण कोणतं? तर करवी क्षेत्रीची आई महालक्ष्मी, जिला आपण अंबाबाई या नावानं संबोधतो, या करवी क्षेत्रामध्ये करवीर, कोल्हासूर याचबरोबर रत्नासूर, रक्तभोज, रक्तबीज आणि देवी लाखेर अशा 6 राक्षसांनी फार मोठा उन्माद या ठिकाणी माजवलेला होता आणि या ठिकाणच्या जनतेला त्राही करून सोडलेलं होतं। आणि या उन्मादामधून या भूमीला वाचवण्यासाठी आई अंबाबाई इंद्राकडे गेली। इंद्राने त्यांना विष्णूकडे नेलं आणि विष्णूने त्यावेळेला सांगितलं की असा एक अलौकिक अवतार या भूमीवर निर्माण होणार आहे आणि तो या दैत्यांचा निपात करणार आहे। मग ते त्या ठिकाणी गेल्यानंतर महालक्ष्मी विष्णू बरोबरच त्या शंकराच्या कैलास या ठिकाणी गेल्यानंतर शिवशंकर आणि विष्णू यांनी सांगितलं, ब्रह्मा, विष्णू, महेश, चौथा जमदग्नी ऋषी या 5 तत्वांची एक ज्योत या ठिकाणी निर्माण होईल आणि त्या ज्योतीतून बटुभैरव स्वरूप निर्माण होईल, तो म्हणजे ज्योतिबा असेल आणि तो तुम्हाला या दक्षिण मोहिमेमध्ये या राक्षसांचा निपात करण्यासाठी फार मोठी मदत करेल। आणि याकरिता केदारनाथ, वाराणसी म्हणजे आजची काशी, त्यानंतर नर्मदा, त्यानंतर त्या ठिकाणी चंबळखोरं असं 12 ज्योतिर्लिंगांच्या ठिकाणच्या ह्या स्थापना करत करत ही या केदारनाथ म्हणजे या ठिकाणी ज्योतिबापर्यंत येऊन पोहोचली। पोहोचल्यानंतर या ठिकाणच्या सर्व राक्षसांचा निपात केला। मात्र या ठिकाणाहून परत जात असताना आई महालक्ष्मीनं यांना या ठिकाणीच तुम्ही थांबा, नाहीतर तुमच्या विना ही दक्षिण भूमी काय होईल, पूर्णपणे काय होईल, निराधार होईल आणि तुमचं या ठिकाणी काय असावं, नेहमीच लक्ष असावं। आणि याकरिता केदारनाथ दक्षिणी तमगुणयुक्त असणारी दिशा आहे, या दिशेवर अधिपत्य गाजवणारा असा हा केदारनाथ हा अनेक लोकांचा, बहुजनांचं कुलदैवत म्हणून ओळखलं जातं आणि याला वार्षिक किमान 70 ते 80 लाख लोक या क्षेत्राला काय देतात, भेट देतात आणि बहुजनांचं कुलदैवत म्हणून या देवताला ओळखलं जातं। खूप खूप धन्यवाद। ज्योतिबाच्या नावानं चांग दोपहर को बाळू मामा का प्रसाद और अभी ज्योतिबा का प्रसाद। मेरे पिताजी कहते हैं कि भगवान का प्रसाद मिलना भी नसीब होता है, तो आज दोनों टाइम भगवान का ही महाप्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैं ज्योतिबा में आया था तभी मुझे प्रसाद नहीं मिला था, लेकिन अभी मुझे प्रसाद मिला, तो अभी हम लोग सब प्रसाद अभी ग्रहण कर रहे हैं ज्योतिबाच्या नावानं। अभी यहाँ से मैंने ये लिया और ये शॉप नंबर किती आहे मित्रा? हाँ, आणि तुझा शॉप नंबर किती आहे? अच्छा, ते पण कन्फ्यूज है वाह। तो अभी मैंने यहाँ से ही पेड़े लिया है, तो आप भी कभी आना है यहाँ पे इनसे पेड़े लेना। चल मित्रा, थैंक यू, बाय। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी।
अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक बार फिर साथ मिलके बोलते हैं ज्योतिबाच्या नावानं सांग बोला। उसी पीछे से भी चिल्लाए ज्योतिबाच्या नावानं हो महादेवा महादेवा ही करवीरची महालक्ष्मी आज तुला साकडं घालतीये। या दख्खनच्या रक्षणार्थ धाव तू आता, धाव महादेवा धाव धाव। ये दौलत आला सफेद घोडा घेऊन देवाला, ज्योतिबाच्या नावानं आहे हाक मारलीस का ग मला? दख्खनचा राजा ज्योतिबा माझा।